नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रीना है और मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर इन इंग्लिश पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम डैनियल लेविंटन की पुस्तक द ऑर्गेनाइज्ड माइंड के प्रमुख विचारों को समझेंगे, जो सूचना की अधिकता को संभालने, निर्णय लेने की क्षमता को सुधारने और उत्पादकता को बढ़ाने के तरीके प्रदान करती है। इस बुक को हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। आरव मेहता के लिए जीवन हमेशा एक संघर्ष रहा। वह भारत के एक छोटे शहर का लड़का था। एक निम्र मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। आरव हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था, लेकिन आर्थिक समस्याएं उसे पीछे खींचती रहती थी। उसके पिता एक छोटे से किराना स्टोर चलाते थे, जो मुश्किल से परिवार का पालन पोषण कर पा रहे थे। अपनी समझदारी के बावजूद आरव पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस पर जिम्मेदारियों का बोझ था। पढ़ाई, पारिवारिक उम्मीदें और सामाजिक दबाव से भरी जानकारी के कारण उसका दिमाग अस्त व्यस्त था। स्कूल खत्म होने के बाद उसने कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया। रात की शिफ्ट उसकी ऊर्जा को ख़त्म कर देती थी, लेकिन वह पढ़ाई करता रहा ताकि अपनी ज़िंदगी बदल सके। तनाव के कारण वह डेडलाइन भूलने लगा और महत्वपूर्ण कामों को मिस कर देता था। डाटा साइंटिस्ट बनने का उसका सपना एक दूर का ख्वाब लगता था। एक दिन उसने एक किताब देखी, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, डैनियल लेविंटन द्वारा जो लिखी गई थी। जिज्ञासावश उसने इसे अपनी यात्रा के दौरान पढ़ना शुरू किया। किताब ने उसे समय प्रबंधन, निर्णय लेने की रणनीतियाँ और याददाश्त सुधारने के तरीके बताए, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया, प्राथमिकताएं निर्धारित की और बाहरी टूल्स जैसे याद योजनाकार और डिजिटल रिमाइंडर का उपयोग किया। धीरे धीरे उसने अपने दिमाग पर नियंत्रण पा लिया। नई संरचित विधि से उसने एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा पास की और डेटा साइंस में पढ़ाई के लिए एक छात्रवृत्ति प्राप्त की। 5 सालों में आरव ने कॉल सेंटर के संघर्षशील कर्मचारी से एक मल्टीनेशनल कंपनी में डाटा साइंटिस्ट बनने तक का सफ़र तय किया। उसकी सफलता केवल बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं थी, बल्कि इस पर थी कि उसने जानकारी को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया। अगर आरव ऐसा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान हम देखेंगे कि आरव ने द ऑर्गेनाइज्ड माइंड के प्रत्येक अध्याय की अवधारणाओं को कैसे लागू किया और अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। वाई वी नीड टू स्टडी दिस बुक। हमें यह किताब का अध्ययन क्यों करना चाहिए? आज के तेज तरार डिजिटल युग में हम जानकारी के एक समुद्र से घिरे हुए हैं, जिसे हमारा दिमाग संभाल नहीं सकता। ईमेल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, कार्यों की समय सीमा, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, इन सब को ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे तनाव, थकान और निर्णय लेने में कठिनाई होती है। की रीजंस टू रीड दिस बुक। इस किताब को पढ़ने के मुख्य कारण ये हैं। फर्स्टली, रिड्यूस मेंटल ओवरलोड मीन्स अधिक जानकारी को संभालने और मानसिक थकान को कम करने के तरीके सीखें और मानसिक अधिकता को कम करें। अत्यधिक जानकारी को प्रबंधित करने और संज्ञानात्मक थकान को घटाने के तरीके जानें। नंबर 2, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर, तेज और अधिक सटीक निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक तरीके जानें। निर्णय निर्माण में सुधार करें। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर, तेज और अधिक सटीक निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक तरीके जानें। नंबर 3, इन्हांस फोकस एंड प्रोडक्टिविटी, विच मीन्स अधिकतम दक्षता के लिए अपने वातावरण को कैसे संरचित करें और यह समझे ध्यान और उत्पादकता बढ़ाएं। अधिकतम दक्षता के लिए अपने वातावरण को कैसे संरचित करें, यह समझें। नंबर 4, ऑप्टिमाइज टाइम मैनेजमेंट।
दैट मीन्स कार्यों को प्राथमिकता देने और विकर्णों से बचने के लिए व्यवहारिक रणनीतियाँ लागू करें। समय प्रबंधन को अनुकूलित करें। कार्यों को प्राथमिकता देने और विकर्णों से बचने के लिए व्यवहारिक रणनीतियाँ लागू करें। नंबर 5, स्ट्रेंथन मेमोरी एंड अटेंशन। दैट मीन्स यह जाने की यादाश्त कैसे काम करती है और इसे न्यूरोसाइंस के तरीकों से कैसे बढ़ाया जा सकता है। यादाश्त और ध्यान को मजबूत करें। यह जाने की यादाश्त कैसे काम करती है और इसे न्यूरोसाइंस के तरीकों से कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस किताब के सिद्धांतों को अपनाकर हम अधिक स्पष्ट सोच सकते हैं, अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं और संगठित जीवन भी जी सकते हैं। चैप्टर 1 में ऑथर हमें बताते हैं द ऑर्गेनाइज्ड माइंड इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। दैट मीन्स सूचना की अधिकता के युग में संगठित दिमाग। इसके बारे में आजकल हम रोज पहले से 5 गुना अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अधिकता को संभालने के लिए हमारा दिमाग श्रेणीकरण पर निर्भर करता है, लेकिन आधुनिक जीवन में यह प्रक्रिया अक्सर बाधित होती है। संज्ञानात्मक और निर्णय थकान उत्पादकता में कमी ला सकती है, जिससे तनाव और अक्षमता पैदा होती है। आलम ने महसूस किया कि उसे एक साथ बहुत सारी जानकारी को संभालना मुश्किल हो रहा था और इससे वह समय सीमा और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल जाता था। उसने कार्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित किया और योजना कार्यों और डिजिटल टूल का इस्तेमाल किया ताकि वह बेहतर तरीके से अपने दिमाग और समय का प्रबंधन कर सके। इस अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे हम अपनी मानसिक थकान को कम कर सकते हैं और अप्रासंगिक जानकारी को फिल्टर कर सकते हैं। अननेसेसरी जानकारी को हम साइड कर सकते हैं और कम महत्वपूर्ण कार्यों को अन्य लोगों को सौंप सकते हैं। चैप्टर 2 में हमें ऑथर बताते हैं इस टॉपिक के बारे में, हाउ अटेंशन एंड मेमोरी वर्क। दैट मीन्स ध्यान और यादाश्त कैसे काम करती है। ध्यान एक सीमित संसाधन है और मल्टीटास्किंग से प्रभावशीलता में 40% कम हो जाती है। साथ ही यादाश्त भी अविश्वसनीय होती है क्योंकि समय के साथ दिमाग तथ्यों को विकृत कर सकता है। इस अध्याय में ध्यान और यादाश्त की कार्यप्रणालियाँ इनके बारे में बताया गया है और यह बताया गया है कि हम इससे कैसे बेहतर बना सकते हैं। दिमाग 2 प्रणालियों में काम करता है, एक फोकस्ड सोच जो जागरूक प्रयास करता है उसके बारे में, और दूसरा डिफ्यूज्ड मोड जो रचनात्मक समस्या समाधान में मदद करता है। आलम को महत्वपूर्ण समय सीमाएं भूलने की समस्या थी, लेकिन उसने यादाश्त बढ़ाने की तकनीकें जैसे स्पेस्ड रिपीटिशन, मेमोरोनिक डिवाइस स्टेट का उपयोग करना, जिससे उसकी यादाश्त और ध्यान में सुधार हुआ। मेमोराइज करना। चैप्टर 3 में ऑथर हमें बताते हैं ऑर्गेनाइजिंग आवर होम्स, हमारे घरों का आयोजन। अव्यवस्थित स्थान मानसिक अराजकता और निर्णय थकान पैदा करता है। घर में सामान का सही तरीके से आयोजन करने से अनावश्यक तनाव कम होता है और कार्यक्षमता में सुधार होता है। आलम ने अपनी कार्यस्थल और घर को संरचित करना शुरू किया, जिससे उसे स्पष्ट रूप से सोचने और कार्य करने में मदद मिली। यह अध्याय हमें यह बताता है कि कैसे हम अपने घरों और कार्यस्थानों को सरल और व्यवस्थित रख सकते हैं ताकि वह दिमागी स्पष्टता और भावात्मक भलाई को बढ़ावा दे सकें। इसमें कोनमरी विधि और 5S फ्रेमवर्क जैसे व्यवहारिक कदमों का उल्लेख किया गया है जो कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। चैप्टर 4 में हमें ऑथर बताते हैं ऑर्गेनाइजिंग आवर सोशल वर्ल्ड विच मीन्स हमारे सामाजिक संसार का आयोजन। इसके बारे में मानव सिर्फ 150 करीबी रिश्तों को बनाए रख सकते हैं। जब सामाजिक संबंध अधिक हो जाएं तो यह चिंता और संवाद में
अक्षमता उत्पन्न कर सकता है। आलम ने सीखा कि वह अपने जीवन में महत्वपूर्ण संबंधों को प्राथमिकता दे और ज़्यादा लोगों से जुड़े रहने की कोशिश न करें। यह अध्याय हमें यह बताता है कि कैसे हम अपने सामाजिक दायरे को संतुलित रख सकते हैं और रिश्तों को वर्गीकृत करके संचार सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि रिश्तों के लिए समय समय पर इंटरैक्शन की को योजना के रूप में निर्धारित करना हमें एक स्वस्थ और व्यवस्थित सामाजिक जीवन बनाए रखने में मदद कर सकता है। चैप्टर 5 में हमें ऑथर बताते हैं ऑर्गेनाइजिंग आवर टाइम, हमारे समय का आयोजन, इसके बारे में। खराब समय प्रबंधन से तनाव और अक्षमता उत्पन्न होती है। इस अध्याय में समय को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए सिद्धांतों को बताया गया है, जैसे कि 80-20 नियम। इसका उपयोग कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे हम महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आलम ने अपने दिन की योजना बनाई और समय का सही उपयोग किया, जिसमें उसने अपने कार्य, अध्ययन और विश्राम के लिए समय निर्धारित किया। इस अध्याय में समय ब्लॉकिंग, पोमोडोरो तकनीक और डिजिटल कैलेंडर जैसे उपकरणों का उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ाने के तरीके दिए गए हैं। चैप्टर 6 में ऑथर हमें बताते हैं ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द हार्डेस्ट डिसीजन, दैट मीन्स सबसे कठिन निर्णयों के लिए सूचना का आयोजन। जटिल निर्णयों को संरचित दृष्टिकोणों जैसे निर्णय वृक्ष, वेटेड प्रॉस एंड कॉन्स, लिस्टन और बायजियस विश्लेषण के माध्यम से लिया जा सकता है। दिमाग अक्सर पूर्वाग्रह और अनुमान का पालन करता है, जो निर्णय में गलतियां कर सकते हैं। आलम ने जीवन और करियर के निर्णयों को लेते समय तार्किक ढंग से निर्णय लेने की विधियों को अपनाया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने कठिन निर्णयों को संरचित तरीके से ले सकते हैं और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों से बच सकते हैं। चैप्टर 7 में हमें ऑथर बताते हैं ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस वर्ल्ड, दैट मीन्स व्यापार जगत का आयोजन, इसके बारे में। व्यापारिक दक्षता संरचित सूचना प्रवाह और निर्णय लेने के लिए ढांचों पर निर्भर करती है। कंपनियां डेटा संचालित निर्णय निर्माण, कार्य प्रवाह स्वचालन और AI सहायक प्रक्रियाओं का उपयोग करके उत्पादकता को अनुकूलित करती हैं। आलम ने देखा कि कॉरपोरेशन में कार्य प्रवाह को संरचित किया जा सकता है, जिससे कार्यक्षमता में सुधार हुआ था, और उसने अपने करियर में इसी प्रकार की रणनीतियों को अपनाया। यह अध्याय बताता है कि कैसे कंपनियां अपने निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करके अधिक प्रभावी ढंग से काम करती हैं और कैसे हम भी इन रणनीतियों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। चैप्टर 8 में हमें ऑथर बताते हैं व्हाट टू टीच आवर चिल्ड्रन, बच्चों को क्या सिखाएं, इसके बारे में। बच्चों को जीवन में प्रारंभ से ही आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल सिखाना चाहिए। यदि बच्चों को सूचना प्रबंधन, कार्यों का आयोजन और संज्ञानात्मक अतिभार से बचने के तरीके सिखाए जाएं तो वो जीवन में सफल हो सकते हैं। आलम ने अपनी छोटी बहन भाइयों को इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी पढ़ाई और जीवन की आदतों में सुधार हुआ। इस अध्याय में बच्चों को जानकारी के आयोजन, ध्यान केंद्रित करने और संज्ञानात्मक अधिभार से बचने की विधियां सिखाने के बारे में चर्चा की गई है। चैप्टर 9 में हमें ऑथर बताते हैं द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड माइंड इन ए डिजिटल वर्ल्ड, दैट मीन्स डिजिटल दुनिया में संगठित दिमाग की संभावनाएं। डिजिटल टूल मानसिक संगठन को बढ़ा सकते हैं या उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आलम ने सीखा कि वह तकनीक का इस्तेमाल जागरूकता से करें ताकि वह ध्यान भटकाव से बच सकें और अधिक उत्पाद हो सके। इस अध्याय में डिजिटल डिटॉक्स, चेत उपभोग और स्क्रीन समय को संतुलित करने की रणनीतियों के बारे में बताया गया है, ताकि हम एक संगठित दिमाग बनाए रख सकें। अब हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में से उनको एक बार गो थ्रू करते हैं। चैप्टर 1 में हमने सीखा द ऑर्गेनाइज्ड माइंड इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचना की अधिकता
के युग में संगठित दिमाग। हम आजकल हर दिन 5 गुना अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और इसे संभालने के लिए हमारे दिमाग को श्रेणीबद्ध करना महत्वपूर्ण है। भारी टूल और योजनाओं के माध्यम से हम मानसिक अधिकता को नियंत्रित कर सकते हैं। चैप्टर 2 में हमने सीखा कि हाउ अटेंशन एंड मेमोरी वर्क, ध्यान और याददाश्त कैसे काम करती है। ध्यान सीमित संसाधन है और मल्टीटास्किंग से कार्यों की गुणवत्ता घटती है। ध्यान और याददाश्त में सुधार के लिए स्पेस्ड रिपीटिशन, चेकिंग, मेमोरिक विधियाँ प्रभावी हैं। मेमोराइज करना, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। चैप्टर 3 में हमने सीखा कि ऑर्गेनाइजिंग आवर होम्स, विच मीन्स अपने घरों का आयोजन, हमारे घरों का आयोजन। अव्यवस्था मानसिक तनाव और निर्णय लेने में बाधा डालती है। अपने घर और कार्यस्थल को व्यवस्थित रखना दिमागी स्पष्टता और कार्यक्षमता में मदद करता है। चैप्टर 4 में हमने सीखा ऑर्गेनाइजिंग आवर सोशल वर्ल्ड, हमारे सामाजिक संसार का आयोजन। इसके बारे में हम केवल 150 महत्वपूर्ण संबंधों तक सीमित रह सकते हैं, इसलिए हमें रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अधिक सामाजिक संपर्क से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए सीमित और महत्वपूर्ण रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करें। चैप्टर 5 में हमने सीखा ऑर्गेनाइजिंग आवर टाइम, हमारे समय का आयोजन। इसके बारे में समय प्रबंधन में पेरेटो सिद्धांत, दैट मीन्स 80-20 नियम को लागू करना आवश्यक है। समय ब्लॉकिंग और पोमोडोरो टेक्निक जैसे टूल्स से कार्यों को प्राथमिकता देने और समय का सही उपयोग करने में मदद मिलती है। चैप्टर 6 में हमने सीखा ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द हार्डेस्ट डिसीजन, दैट मीन्स सबसे कठिन निर्णयों के लिए सूचना का आयोजन। जटिल निर्णयों के लिए संरचित तरीके जैसे निर्णय वृक्ष और प्रोस एंड कॉन्स लिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मानसिक पूर्वाग्रहों को रोकने के लिए तार्किक ढंग से निर्णय लेना जरूरी है। चैप्टर 7 में हमने सीखा द ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस वर्ल्ड, व्यापार जगत का आयोजन। इसके बारे में व्यापार में सूचना का प्रभावी प्रबंधन निर्णय निर्माण और उत्पादकता को बढ़ाता है। डेटा संचालित निर्णय और कार्य प्रवाह संचालन से व्यवसायों की दक्षता में सुधार होता है। चैप्टर 8 में हमने सीखा व्हाट टू टीच आवर चिल्ड्रन, बच्चों को क्या सिखाएं। बच्चों को सूचना प्रबंधन, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान सिखाना उन्हें जीवन में सफलता की ओर मार्गदर्शित करता है। यह न केवल उनके अकादमिक जीवन को बल्कि उनके मानसिक विकास को भी बेहतर बनाता है। चैप्टर 9 में हमने सीखा द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड माइंड इन ए डिजिटल वर्ल्ड, दैट मीन्स डिजिटल दुनिया में संगठित दिमाग की संभावनाएं। डिजिटल टूल को सही तरीके से उपयोग करने से उत्पादकता बढ़ सकती है, लेकिन ध्यान भटकाव से बचने के लिए डिजिटल डिटॉक्स भी जरूरी है। स्क्रीन समय को नियंत्रित करना और मानसिक स्पष्टता बनाए रखना डिजिटल दुनिया में संगठित दिमाग की कुंजी है। फाइनली हमने ये सीखा इस बुक से, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड हमें आधुनिक जीवन की जटिलता को प्रबंधित करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। ये बुक यह केवल हमारे स्थान को ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी व्यवस्थित करने के बारे में है। इसका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार करना और तनाव को कम करना है। अगर आलम जैसी परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप साइनिंग।